क्यों? अब देखिए, पहले आई एम प्रांजलि बोबड़े। वैसे तो बेटा मैं लास्ट 15 ईयर से इस प्रोफेशन में वर्क कर रही हूँ, टीचिंग कर रही हूँ, बट अभी आप ही सब स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे मैंने अपना न्यू एजुकेशन चैनल लॉन्च किया एज एन अक्षित एजुहब। इस चैनल पे हम स्पेशली महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के सारे जो है 9, 10, 11, 12 के पूरे चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं। हम सिर्फ चैप्टर्स ही नहीं पढ़ने वाले हैं, तो चैप्टर्स से रिलेटेड एक्सरसाइज क्वेश्चंस, आपके डाउट सेशन लेके डाउट्स भी क्लियर करने वाले हैं। बायो बोले तो लोगों बच्चों को टेंशन रहता है स्टूडेंट्स को कि बायो में तो बहुत डायग्राम्स होती है और ये डायग्राम्स कैसे ड्रॉ करेंगे, तो डायग्राम इजी वे से कैसे ड्रॉ किए जा सकते हैं ये भी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो बेटा टेंशन लेने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, बायो का तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, मुझे ये पता है कि आप टेंशन में क्यों है। आप टेंशन में इसलिए है कि कोविड-19 के चलते आप स्कूल जा नहीं पा रहे हो, स्कूल जाके जो पढ़ाई होती है वो आपकी हो नहीं रही है, इसलिए आप टेंशन में हो। बट बेटा टेंशन की कोई जरूरत नहीं है, हम जानते हैं, हम आपकी टेंशन का कारण समझ रहे हैं, इसीलिए हमने ये वीडियो या इस चैनल पे वीडियोस लॉन्च करने का डिसीजन लिया है। अभी तो बेटा कोविड-19 कब खत्म होगा पता नहीं, बट आपके पढ़ाई पे कोई स्ट्रगल, कोई डिस्टर्बेंसेस आपको नहीं आएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको मेरे वीडियोस कंटिन्यू जैसे ही देखते रहना है, उसको पूरे कंसंट्रेशन से सुनना है, देखना है और अपने डाउट्स उसको निकाल के रखना है, ठीक है। तो हम अभी तो मैं आपसे मिलने आई थी आज से अपना। हेलो बेटा, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? बढ़िया, ठीक है, सब हेल्दी, फिट, फाइन, वेरी गुड। सो बेटा लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, आपने लास्ट वीडियो में देखा है, हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इन दैट चैप्टर वी आर डिस्कस अबाउट द बेसिक कंसेप्ट, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हमने उसमें कंप्लीट किया था। एंड नाउ वी स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट्स एंड first process of protein synthesis. We know that central dogma of protein synthesis में first process हमें पढ़ना था transcription and the translation, मतलब transcription and translation which is involve the central dogma of protein synthesis. ये प्रोसेस हम आज डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन बिफोर गोइंग टू स्टार्ट आवर टुडेज क्लास, आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले इट्स एंड रिक्वेस्ट बेटा, आप सभी लोग वीडियो देख के फिर भूल जाते हो, लेकिन वीडियो देखने से पहले ही आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आपको इनकमिंग जो प्रोसेस चैप्टर्स के जो कंटेंट्स है उसके बारे में वीडियोस मिलते रहे, इन्फॉर्मेशंस मिलती रहे। इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मत करना मत भूलिए, अभी फट से कीजिए और अपने क्लास पे कंसंट्रेट कीजिए। दैट्स एंड ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस वी आर डिस्कसिंग इन टुडेज क्लास। आज के क्लास में हम पढ़ रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन। वी नो दैट सेंट्रल डोग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए synthesizing proteins through with the help of that's an mRNA। डीएनए वो मास्टर मॉलिक्यूल है, डीएनए के पास सारी इंफॉर्मेशन है कि सेल को किस प्रोटीन्स की ज़रूरत है, सेल की क्या ज़रूरतें हैं। दैट डीएनए वेरी वेल नोन दैट, और वही सब फंक्शन करने के लिए डीएनए प्रोटीन सिंथेसाइज करता है एज पर द नीड ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन्स गेट सिंथेसाइज, बेटा हमारे बॉडी की ज़रूरत के हिसाब से जिस प्रोटीन की ज़रूरत होती है वो प्रोटीन्स सिंथेसाइज किया जाता है। और ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए मेन अगर बहुत से लोगों को ना है डीएनए, डीएनए के पास पूरी इंफॉर्मेशन होती है कि कौन सा प्रोटीन सिंथेसाइज करना है, उसके लिए कौन सी लैंग्वेज, कौन सा सीक्वेंस होनी चाहिए। ऑल दिस कोड लैंग्वेज में, सीक्रेट लैंग्वेज में मैसेज डीएनए पे प्रेजेंट होता है। डीएनए वही प्रोटीन एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए, आरएनए की मदद से डीएनए प्रोटीन, डीएनए के पास जो मैसेज है वो कन्वे करता है किसमें, प्रोटीन्स में। So that's we discuss in today's first process we discuss about the transcription। ट्रांसक्राइब करना, ट्रांसक्रिप्शन मतलब रीराइट करना, जो है उसको कॉपी करना, नकल करना, और वही काम यहाँ पे कर रहा है। डीएनए पे जो मैसेज है उसको किस पे कॉपी करवाया जा रहा है, एमआरएनए पे। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज एन ट्रांसक्रिप्शन, इसलिए इस प्रोसेस को नाम मिला है ट्रांसक्रिप्शन।
DNA gets present, we know that DNA is present in nucleus. DNA कहाँ प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल में, न्यूक्लियस में. DNA स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है, DNA इज एन डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर. DNA डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है बेटा, लेकिन आउट ऑफ दिस टू स्ट्रैंड्स ओनली वन स्ट्रैंड गेट्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. भले ही DNA डबल स्ट्रैंडेड है, लेकिन DNA के दो स्ट्रैंड्स में से सिर्फ एक ही स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व होता है. तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है वो हमने डिस्कस किया. DNA पे mRNA का फॉर्मेशन होना, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन. इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन. ये प्रोसेस कहाँ होती है ट्रांसक्रिप्शन की? इट्स ऑकर इन न्यूक्लियस. ये कहाँ होगा? न्यूक्लियस में. अब DNA डबल स्टैंडर्ड आपको इजीली समझ में है, इसलिए हम दो चौक से आपको दिखा रहे हैं. दिस इज एन DNA मॉलिक्यूल. ओके, DNA डबल स्टैंडर्ड है. मैंने आपको यहाँ लीनियर इसलिए कि आप इजीली समझ पाए, अदरवाइज वी नो दैट DNA इज एन ट्विस्टिंग होता है. सो DNA इज एन डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू वॉटसन एंड क्रिक. वी स्टडी इन द प्रीवियस क्लासेस. इतने सालों से हम इसको DNA के बारे में पढ़ रहे हैं बेटा. सो ये DNA के दो स्ट्रैंड्स हैं. But though DNA is and double stranded, only one strand out of this two strand, only one strand. और वो one strand कौन सा होता है? वो भी फिक्स होता है, वो 3' 5'. तो ये सब बट इतना याद रखना है, ये हम जैसे जैसे हायर क्लासेस में जाएंगे प्रोसेस हमें आगे भी है, 12th में भी है. तो इसलिए आज हमें इतना याद रखना है कि DNA डबल स्टैंडर्ड ही होता है. ऐसा नहीं कि प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है तो DNA में एक ही स्टैंड. DNA डबल स्टैंडर्ड रहेगा, लेकिन आउट ऑफ दिस टू स्ट्रैंड ओनली वन स्ट्रैंड टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. दो स्ट्रैंड में से एक ही स्ट्रैंड टेक पार्ट करता है, इन्वॉल्व होता है प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस में. फॉर एग्जांपल, आउट ऑफ दिस टू स्ट्रैंड, दिस इज द स्ट्रैंड विच इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. और ये जो हमने दिखा है, दिस आर द न्यूक्लियोटाइड्स. DNA पे मैसेज जिस लैंग्वेज में कोड होता है वो सीक्रेट लैंग्वेज होती है और उसे कोड लैंग्वेज कहा जाता है. वो लैंग्वेज होती है कोड लैंग्वेज. उसके बारे में भी हम फर्दर डिस्कस करते हैं. ठीक है. दैट्स इन DNA. ऑन दैट DNA mRNA गेट सिंथेसाइज्ड. इस DNA पे कॉपी की जाती है बेटा, सिंथेसिस किया जाता है. किसका सिंथेसिस हो रहा है? mRNA का. mRNA, M stands for messenger RNA. M का ही मतलब है दैट्स एंड मैसेंजर RNA. मैसेंजर RNA क्योंकि ये मैसेज, इसको क्यों mRNA कहा जाता है? M stands for messenger. इनको मैसेंजर क्यों कहा गया है? क्या ऐसा मैसेज? एज बेटा दिस RNA कैरी मैसेज. ये मैसेज कैरी करता है. ठीक है. क्या मैसेज कैरी करता है? कि कौन सा प्रोटीन सिंथेसाइज करना है. DNA के पास जो इंफॉर्मेशन है, क्योंकि DNA के पास पूरी इंफॉर्मेशन है, DNA जानता है कौन सा प्रोटीन सिंथेसाइज करना है, लेकिन DNA खुद ये मैसेज साइटोप्लाज्म तक कन्वे नहीं कर सकता. इसलिए DNA वो मैसेज कॉपी करवाता है, कॉपीराइट करवाता है. किस पे? mRNA. तो ये मैसेज है जो mRNA पे एक कोड है एक स्पेशल लैंग्वेज में, और ये mRNA उस मैसेज को साइटोप्लाज्म तक पहुंचाता है. दैट्स व्हाई दिस RNA मैसेज को, एक पर्टिकुलर कुछ संदेश है, कुछ मैसेज दिया है DNA में, उसको पहुंचा रहा है. सो द नेम इज गिवन एज एन मैसेंजर RNA. ओके. एंड दिस सिंथेसिस ऑफ mRNA occur on one of the strand of DNA. और यही वो प्रोसेस है बेटा, DNA पे mRNA का सिंथेसिस होना, इसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन. ओके. दिस प्रोसेस इज नोन एज एन ट्रांसक्रिप्शन. इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन. नाउ दिस mRNA विच इज सिंथेसाइज्ड इन न्यूक्लियस. ठीक है. इसका जो सिंथेसिस हुआ, सिंथेसिस ऑफ mRNA कहाँ हुआ? न्यूक्लियस में. कहाँ हुआ? न्यूक्लियस में. सिंथेसिस कहाँ हुआ बेटा? न्यूक्लियस में. ओके. ये न्यूक्लियस में जो mRNA सिंथेसाइज हुआ, नाउ दिस mRNA फ्रॉम न्यूक्लियस इट कम्स इनटू द साइटोप्लाज्म. mRNA न्यूक्लियस से कहाँ आया है बेटा? साइटोप्लाज्म में. ओके.
सिंथेसिस कहाँ पे हुआ? न्यूक्लियस में। हाँ सॉरी, इधर पहले न्यूक्लियस लिखा गया था बट पढ़ते हैं मैं आपको न्यूक्लियस ही कहा था। इट्स एंड न्यूक्लियस में इसका सिंथेसाइज हुआ है mRNA का, प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहा। नाउ दिस mRNA विच इज सिंथेसाइज्ड इन न्यूक्लियस, नाउ इट कम्स टू साइटोप्लाज्म। अब ये कहाँ आया है? साइटोप्लाज्म में। ओके, सेल के साइटोप्लाज्म में। दैट्स एन mRNA। अब यहाँ mRNA पे एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में मैसेज लेके आया है एंड दैट मैसेज जिस लैंग्वेज में लाया है वो होती है कोडोन। इसमें जो ये आपको एक एक स्टार लाइक स्ट्रक्चर मार्क दिखा है, दैट इज नथिंग बट द न्यूक्लियोटाइड। हमें पता है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए में 4 टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड्स है, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। हमें पता है एज द 4 नाइट्रोजन बेसेस, डीएनए में जो 4 नाइट्रोजन बेसेस है वो है बेटा एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। दैट ईच दे गेट फॉर्म एज अ न्यूक्लियोटाइड। ये है वहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स एंड दिस 3 न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे स्पेसिफिक जो लैंग्वेज है, एक सीक्रेट लैंग्वेज में मैसेज कोड किया है और उस मैसेज है जो लैंग्वेज में क्या है, दैट इज जेनेटिक कोड। उसे जेनेटिक कोड है, उसको ट्रिपलेट कोड, आपकी बुक के अकॉर्डिंग उसको ट्रिपलेट कोड कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल दिस 3 न्यूक्लियोटाइड, 3 स्टार लाइक स्ट्रक्चर्स जो है हमने बताया, दैट्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। दिस सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड फॉर्म्स एंड कोडोन, इसे कोडोन कहते हैं। ठीक है, और ये कोडोन को ही ट्रिपलेट कोड भी कहा जाता है। दैट्स कोडोन जिसे हमने कहा, इट्स ऑल्सो नोन एज ट्रिपलेट कोड। ये कोड ट्रिपलेट होता है, दैट मीन्स 3 न्यूक्लियोटाइड्स मिलके एक कोडोन, एक सेट फॉर्म होता है, एक उसको कोडोन कहते हैं। एंड इसी कोडोन में के बेसिस पे इसी न्यूक्लियोटाइड्स है, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट ऑन mRNA, और इसी कोड लैंग्वेज में, सीक्रेट लैंग्वेज में mRNA मैसेज लेके आया है। कहाँ से मैसेज लेके आया है? न्यूक्लियस से। कहाँ मैसेज लेके आया है? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म वो साइट है बेटा एक्चुअली जहाँ प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा। प्रोटीन सिंथेसिस मतलब mRNA पे प्रोटीन का जो सिंथेसिस हो रहा, ट्रांसलेशन जिसे हम कहते हैं, mRNA से प्रोटीन सिंथेसाइज होना, दैट इज नथिंग बट द ट्रांसलेशन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं बेटा ट्रांसलेशन। अब mRNA न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आया, अब साइटोप्लाज्म में एक्चुअली वो प्रोटीन सिंथेसाइज करना। तो एज पर द जो लैंग्वेज प्रेजेंट है, न्यूक्लियोटाइड है, कोडोन्स है, इस लैंग्वेज में जो मैसेज लेके आया है, एज पर दैट जिसका किसी जो भी न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे हैं, जो कोडोन्स है, ट्रिपलेट कोड है, उसी के कॉम्प्लीमेंट्री एंटी कोडोन, उसी के कॉम्प्लीमेंट्री। आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है उसी के एग्जैक्ट, जिसे उसके ए का कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे कि टी है, अगर आरएनए में है तो ए का कॉम्प्लीमेंट्री यू है, जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी है। तो दिस आर कॉम्प्लीमेंट्री। यहाँ मेन होता है कॉम्प्लीमेंट्री। इवन those that mRNA gets synthesized on DNA, it's also complementary. Complementary मतलब exactly जैसे यहाँ पे एडेनिन है, ठीक है, डीएनए में, तो हमें पता है आरएनए में थाइमिन नहीं होता है, तो यहाँ आएगा यूरासिल। यहाँ अगर जी है तो यहाँ आएगा सी। That is nothing but the complementary as the pairing. A always pairs with T and G always pairs with C. तो ऐसे होना, दैट इज नथिंग बट मतलब ए का टी जी, तो सच अ सीक्वेंस इज नोन एज अ कॉम्प्लीमेंट्री। सेम इज हियर, mRNA के किसका कॉम्प्लीमेंट्री है? डीएनए का। ये mRNA मैसेज लेके आया है साइटोप्लाज्म में कि कौन सा प्रोटीन सिंथेसाइज करना है भाई, सेल को किस प्रोटीन की जरूरत है, और वो प्रोटीन सिंथेसाइज करना है, और उसका मैसेज mRNA पे है। तो mRNA पे कोडोन होते हैं, दैट्स अ सीक्रेट लैंग्वेज जिसे मैंने कहा, और इसी के कॉम्प्लीमेंट्री जो होते हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन टीआरएनए। मैं आपको इस तरीके से लिखा है कि आपको इजी में समझ में आए। टीआरएनए पे इसी के कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं एंड दे आर नोन एज एन एंटीकोडोन्स। उसे कहा जाता है बेटा एंटीकोडोन्स।
उसे कहा जाता है एंटी। एंटी मतलब अगेंस्ट। इसके कोडॉन के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, यहाँ ए है तो यहाँ यू रहेगा, या जी है तो यहाँ सी रहेगा, या सी है तो यहाँ जी रहेगा, तो सच कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, तो एज पर दैट जो जो कोडॉन्स होंगे वो टीआरएनए, उसके जो कॉम्प्लीमेंट्री टीआरएनए है किसको कैरी करेंगे, किसको लेके जाएंगे, अमीनो एसिड को। किसको कैरी करते हैं, अमीनो एसिड को। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ AUG है, आरएनए पे पहला कोडॉन है सपोज AUG, तो जो टीआरएनए अमीनो एसिड को लेके जाएगा उसके सर के ऊपर इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होना चाहिए, UAC। ए का कॉम्प्लीमेंट्री यू का कॉम्प्लीमेंट्री A, G का कॉम्प्लीमेंट्री C। तो UAG के साथ UAG जिस पे है mRNA UAG को है, तो कौन सा टीआरएनए जाएगा, जिसके सर के ऊपर जो 3 कोडॉन, एंटी कोडॉन जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री है, इस कोडॉन का कॉम्प्लीमेंट्री ये टीआरएनए है, तो ये टीआरएनए स्पेसिफिक अमीनो एसिड लेके जाएगा। तो बेटा अकॉर्डिंग टू हमें पता है, अकॉर्डिंग 20 अमीनो एसिड्स को कोड करने के लिए ऐसे बहुत सारे कोडॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और यही वर्क था डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी ने। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने हमें यही बताया था कि उन्होंने प्रूव किया था अ सेट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड फॉर्म्स एंड ट्रिपलेट कोड। 3 है इसीलिए उसको ट्रिपलेट कोडॉन कहा था। एंड दिस ट्रिपलेट कोडॉन कोड फॉर 20 अमीनो एसिड, ये ट्रिपलेट कोडॉन ही। ठीक है, देयर आर मेनी कोडॉन्स प्रेजेंट है, और ऐसे सेट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स के नंबर ऑफ कोडॉन्स आर प्रेजेंट एंड दिस ऑल कोडॉन्स कोड फॉर 20 अमीनो एसिड। ये सारे कोडॉन 20 अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं। यही हमें हरगोविंद खुराना जी ने बताया था, और उनको उनके इस काम के लिए फॉर सच ए नोबल वर्क ही ऑल्सो गॉट अ नोबेल प्राइज। उनको नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। तो बेटा कोड कैसे है, ट्रिपलेट है। व्हाट मीन बाय ट्रिपलेट, सेट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है वो आपको पता है। तो AUG दैट इज नथिंग बट द एक कोडॉन। दूसरा अगर कोडॉन है तो जैसे CAG। ठीक है, तो एज पर दैट एज दोज कोडॉन्स प्रेजेंट ऑन mRNA, उनके जो कॉम्प्लीमेंट्री टीआरएनए मतलब जो एंटी कोडॉन्स रहेंगे, इनके कॉम्प्लीमेंट्री वो टीआरएनए सिक्वेंशियली स्टेप वाइज जाएंगे और अपने साथ अमीनो एसिड लेके जाएंगे। So that's a long chain of amino acids are formed. Amino acids which is comes in up to that, इसी तरीके से 1 by 1 करते up to the end तक a long chain of amino acid form होती है। And that long chain of amino acid ऐसी बहुत सारी चेन comes together to form and protein। ऐसी बहुत सारी चेन एक साथ आके बेटा फिर प्रोटीन फॉर्म करती है। तो mRNA ने प्रोटीन में कन्वर्ट हुआ, mRNA से प्रोटीन का फॉर्मेशन होना, उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। गॉट इट, उसको कहते हैं ट्रांसलेशन। बट इसके बीच में और एक प्रोसेस होती है दैट्स एंड ट्रांसलोकेशन। वन मोर प्रोसेस इज दैट ट्रांसलोकेशन। अब क्या होता है ट्रांसलोकेशन? बेटा ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है कि ये जो mRNA मैसेज तो लेके आया, mRNA न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म टुवर्ड्स द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस तक मैसेज कन्वे किया, लेकिन mRNA को पढ़ना नहीं आता है। mRNA वो जो कोडॉन्स है, जो लैंग्वेज में मैसेज है, उसको रीड नहीं करता। तो इसको रीड करने का काम कौन करता है? राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए, इस पे ये देखिए राइबोसोम के 2 यूनिट्स होते हैं, वन लार्जर यूनिट एंड वन स्मॉलर यूनिट। तो ये हो गया बेटा राइबोसोम। सो दोज द मैसेज, जो मैसेज लिखा हुआ है, जो मैसेज mRNA पे राइट है, उसको रीड करने का काम स्टेप वाइज 1 कोडॉन राइबोसोम मूव होता है। जैसे ये 2 कोडॉन, अब एक कोडॉन को छोड़ के फिर आगे एक कोडॉन को कोड करेगा। तो इस तरीके से सेम इन दिस वे 1 कोडॉन
मूव होते जाता है। कौन? राइबोसोमल आरएनए, जिसे हम आरआरएनए भी कहते हैं। दिस राइबोसोमल आरएनए वन कोडॉन, वन बाय वन, एक के बाद एक कोडॉन, फिर आगे चल के एक, फिर जैसे हम एक पैर, फिर आगे, फिर स्टेप। तो जिस तरीके से हम स्टेप वाइज, वैसे ही वन कोडॉन के स्टेप से राइबोसोमल आरएनए फर्दर मूव होता है फ्रॉम इनिशिएशन, शुरुआत से लेके, स्टार्टिंग से लेके एंड तक के एमआरएनए के। एंड ये जो मूवमेंट्स हैं, ये जो मूवमेंट्स मैंने आपको बताई फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड, स्टेप वाइज वन कोडॉन की जो मूवमेंट है राइबोसोम्स की एमआरएनए पे, उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलोकेशन। That process is known as an translocation. Okay, so first हमने पढ़ा ट्रांसक्रिप्शन। क्या है ट्रांसक्रिप्शन? सिंथेसिस ऑफ दैट इज mRNA on DNA. DNA के एक स्ट्रैंड पे, दो द DNA is double stranded, out of this two strand, one strand of DNA take part in the process of transcription or in the process of formation of mRNA. तो mRNA पे, DNA पे mRNA का फॉर्मेशन होना, दैट इज नथिंग बट द ट्रांसक्रिप्शन। ये प्रोसेस होती है न्यूक्लियस में। बस इतना भी बता रहा तो हमको समझ में आया, समझिए। तो न्यूक्लियस में mRNA फॉर्म हुआ, ठीक है। ये जो mRNA न्यूक्लियस में फॉर्म हुआ बेटा, ये न्यूक्लियस से, तो फिर कैसे आता है? न्यूक्लियस में पोर्स होते हैं, हमने पढ़ा है। यूकैरियोटिक न्यूक्लियस जो होता है वेल डेवलप होता है। न्यूक्लियस में न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, स्मॉल स्लिट्स लाइक स्ट्रक्चर। थ्रू दैट पोर्स, उसी पोर से, न्यूक्लियस से mRNA साइटोप्लाज्म में आता है। साइटोप्लाज्म वो साइट है जहां एक्चुअली प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। फिर जब mRNA न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आया, हियर सभी आरएनए प्रेजेंट है, rRNA प्रेजेंट है, tRNA प्रेजेंट है, ऑल दिस RNA प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। ये सारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। जैसे mRNA आएगा, ये राइबोसोमल आरएनए के दो यूनिट्स हैं, ठीक है, एक स्मॉल यूनिट, एक लार्ज यूनिट। इट गेट अटैच, ये अटैच होते हैं mRNA को। ये काम, इनका काम क्या है? ये रीड करते हैं। ये जो फ्रेम है, ये जो मैसेज mRNA लाया है, मैसेज कैरी करता है, लेकिन एक्चुअली इस मैसेज के अकॉर्डिंगली स्टेप वाइज एक एक जो है रीड करने का काम वो करता है राइबोसोम आरएनए। और एज पर द जो mRNA पे सीक्वेंस है, कोडॉन है, उसी के कॉम्प्लीमेंट्री एंटी कोडॉन जिस tRNA पे प्रेजेंट होता है, वो tRNA स्पेसिफिक अमीनो एसिड लेके आता है mRNA के पास। अमीनो एसिड उसको हैंड ओवर करता है, देता है और आगे निकल जाता है। फिर दूसरा कोडॉन है, वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री tRNA आएगा, वो अमीनो एसिड लेके आएगा, पहले वाले को देगा, फिर वो निकल जाएगा। तो दैट इज द सेम वे, मतलब mRNA पे ऐसे ही tRNA आते जाते हैं। और फाइनली एट द एंड लास्टली जब आखिरी में बेटा ऐसा होता है कि ये tRNA के पास लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड, बहुत सारे अमीनो एसिड की ऐसी लॉन्ग चेन फॉर्म होती है। और फाइनली जैसे ही एंड तक पहुंचते हैं, tRNA से ये चेन रिलीज की जाती है, mRNA रिलीज हो जाता है, वो तो दैट इज वहाँ से फिर मतलब जो साइटोप्लाज्म होता है, उसके बाद mRNA शॉर्ट लिव्ड होता है। एक बार प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, स्पेसिफिक प्रोटीन बन गया, तो फिर mRNA का कोई बार रोल नहीं है। तो ये प्रोटीन्स बन गया, चेन ऑफ अमीनो एसिड। तो ये सारे अमीनो एसिड जो प्रोटीन्स में होते हैं, वो एक दूसरों से पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक होते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड, ये जो दो अमीनो एसिड्स हैं, ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड, इसमें बॉन्ड होता है पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड लिंकेज भी कहा जाता है। दो अमीनो एसिड, ये है अमीनो एसिड 1, ये है अमीनो एसिड 2, ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड एक दूसरों से पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक होते हैं। और लिंक होने के बाद वो एक लॉन्ग चेन जो फॉर्म होती है अमीनो एसिड की, उसे हम प्रोटीन कहते हैं। ऐसी बहुत सारी प्रोटीन्स की चेन एक साथ अरेंज होती है,
ठीक है, एंड देयर इज एन फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन, जो बॉडी को ज़रूरत है, बॉडी को जिस प्रोटीन की ज़रूरत है वो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ओके, एंड यही mRNA पे प्रोटीन सिंथेसाइज होना, प्रोटीन का फॉर्मेशन होना, प्रोसेस इज नोन एज एन ट्रांसलेशन, उस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। और ये प्रोटीन जो फॉर्म्स हुए बेटा ड्यूरिंग दैट ट्रांसलेशन, दे आर गवर्न द स्पेसिफिक रोल, वो पर्टिकुलर काम जिस एम से उसको सिंथेसाइज हुआ है, दे आर वर्क देयर। और इस तरीके से हमारे बॉडी में प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं और यही प्रोटीन्स आगे चल के वेरियस कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करते हैं। बहुत सारा प्रोटीन्स के रोल्स हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि वी नो दैट डीएनए के बारे में हम जानते हैं, प्रोटीन्स के बारे में हमने जाना। वी नो दैट देयर इज एन, ये प्रोटीन्स क्या है, अमीनो एसिड की चेन है, लेकिन इसको कोड करने वाला कौन है, दैट इज एन न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स हम जानते हैं कि डीएनए इज नोन एज एन हेरिडिटरी यूनिट। डीएनए गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ये हमने पढ़ा हेरिडिटरी में। पर जब ये ट्रांसफर्ड होता है दैट टाइम पे हमने देखा है कि समटाइम्स इट्स मे नॉट अल्टर, वो वैसे ही ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो बहुत हमें कोई चेंजेस ऐसे नहीं आएंगे, ड्रास्टिक चेंजेस ऐसे कोई चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन समटाइम्स जब ये ट्रांसफर होता है, जब ये प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, तो देयर में बी द अल्टरनेशन, हो सकता है कि एक अमीनो एक जीन में, एक न्यूक्लियोटाइड्स में कहीं चेंज आए तो जिसकी वजह से गलत प्रोटीन्स में, तो एक तो मोस्टली चेंजेस नहीं आएगा, और अगर आता है तो दैट इज चेंज आना जब जीन ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, इफ देयर इज अ चेंज ऑकर इन देम, उनमें थोड़ा माइनर या मेजर चेंजेस आते हैं तो उसको कहते हैं म्यूटेशन, उसको कहते हैं म्यूटेशन। तो म्यूटेशन को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, चेंज, सडन चेंज, अचानक हुआ है, कहीं करवाए, दैट इज सडन चेंज, जब वो ट्रांसफर हुए दैट टाइम दैट चेंज गेट ऑकर्स। चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, मटेरियल नहीं था, चेंज इन जीन, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, दैट्स चेंज होना, दैट्स मे बी माइनर और मेजर, ये जो चेंज हो सकता है म्यूटेशन जिसे हम कह रहे हैं, चेंज आना जीन में, एक न्यूक्लियोटाइड में या जीन में चेंज आना, दैट इज नथिंग बट द म्यूटेशन। अब कुछ म्यूटेशन जो है बेटा वो बहुत इम्पैक्ट कर सकते हैं, वो हमें हमारे बॉडी इसमें इम्पैक्ट करते हैं, तो कुछ जो म्यूटेशंस होते हैं दे आर नॉट अल्टर मेनी मोर, वो हमारे इसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ऐसे नहीं कॉज करते। फॉर एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया, आपने सुना होगा, सिकल सेल एनीमिया बस एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो चेंज होता है जिसकी वजह से एक गलत इसका अमीनो एसिड कोड होता है और उसकी वजह से हमें ये डिसऑर्डर होता है। लेकिन समटाइम्स म्यूटेशंस आर सो मेजर, वो इतने मेजर रहते हैं कि दैट्स मे अल्टर, वो हमारी लाइफ थ्रेटन कर सकते हैं, वो हमारे इसमें लाइफ लॉन्ग हो सकते हैं, तो दैट इज नथिंग बट द म्यूटेशन। हियर वी कंप्लीटिंग द फर्स्ट टॉपिक, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, ठीक है, ये तीनों इसमें हुआ प्रोटीन सिंथेसिस, और आखिरी में मैंने जो बताया बेटा कि म्यूटेशन, चेंज होना, क्योंकि अगर इंफॉर्मेशन देखिए, अगर डीएनए से एक भी न्यूक्लियोटाइड से गलत इंफॉर्मेशन एमआरएनए पे आती है तो वो गलत प्रोटीन बनेगा, एक ही क्यों ना हो, लेकिन उसकी वजह से अल्टरनेशन आएगा, चेंज आएगा, और वही चेंज फिनोटिपिकली एक्सप्रेस हो सकता है या जेनेटिकली हमें अफेक्ट करता है। तो दैट इज चेंज आना, बदलाव होना, चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, चेंज इन द सीक्वेंस है, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में क्यों ना हो, तो दैट इज सडन चेंज इज नथिंग बट द म्यूटेशन। जेनेटिक मटेरियल जीन है, डीएनए, जो प्रोटीन्स बन रहे हैं उसमें चेंजेस आएंगे, तो सडन चेंज जो आता है दैट इज नथिंग बट द म्यूटेशन। अब म्यूटेशन माइनर भी हो सकते हैं, मेजर भी, कब कई टाइप ऐसे कि उनका वो म्यूटेशन से हमें बहुत ऐसा हमारी लाइफ थ्रेटन नहीं होगी या हमें बहुत ऐसे इम्पैक्ट नहीं होंगे, उसके कोई हार्मफुल इम्पैक्ट हमारे बॉडी में नहीं दिखे, लेकिन सम म्यूटेशंस आर सो हार्मफुल दैट्स में अफेक्ट और में डिस्ट्रॉयड अवर लाइफ, वो हमारे लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। सच एंड मेजर टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस आर ऑल्सो प्रेजेंट। ओके, सो हियर हमने फर्स्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट किया, लेकिन बेटा आगे का भी, आगे हमें इवोल्यूशन पढ़ना है, इसके और भी कंटेंट पढ़ने हैं,
ठीक है। इवोल्यूशनरी चेंजेस, एविडेंसेस, बहुत सारे टॉपिक्स हम एक एक करके हम पूरा चैप्टर कवर करेंगे। लेकिन आप आगे भी आपको बहुत अच्छे से समझा, आप चाहते हैं कि मैं इसकी क्वेश्चंस बैंक्स लूँ, आपको आगे वीडियोस ऐसे ही मिलती रहें, आप बहुत इजीली 10th का प्रिपरेशन करना चाहते हैं और आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो बेटा अगेन सन रिक्वेस्ट यू डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू सो मच।